जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये अमृत बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। यही कहूँगी कि गुरुपा, हर एक सांस में हो तेरा सिमरन, बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। संगत जी, जब भक्त यह कहता है कि हर एक सांस में हो तेरा सिमरन, तो इसका भाव यह होता है कि उसका मन, उसका हृदय और उसका हर एक क्षण केवल प्रभु की उपस्थिति से भरा रहे। जैसे हम बिना सोचे समझे सांस लेते हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी हमारी आदत बन जाए। बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से यह स्थिति तब आती है जब भक्ति केवल पूजा या आरती तक सीमित नहीं रहता संगत जी, बल्कि जीवन के हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े कार्य में उतर जाती है। जब हम चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, सांस लेते समय हर पल अंदर से एक जुड़ाव महसूस करते अपने परमात्मा के साथ, अपने गुरु के साथ में जो एक जुड़ाव महसूस करते हैं, और उस जुड़ाव में हमारा अहंकार दूर होता है, जहाँ विनम्र होता है। और विनम्रता से धीरे धीरे हमारे मन में एक जो शांति की अनुभूति होती है, चिंताएं कम होने लगती है और जीवन में एक सुकून की जो अनुभूति होती है। ऐसे ही पल को हम कहते हैं कि बीत जाए जीवन मेरा। और दूसरी पंक्ति में बताया गया जैसे संगत जी की बीत जाए जीवन मेरा, यह एक संपूर्ण समर्पण का जो संकेत है। इसका मतलब है कि यह जीवन कैसे बीते, इसमें मेरी कोई अलग इच्छा नहीं है। बस इतना है कि यह पूरा जीवन प्रभु की याद में, उनकी कृपा में और उनके नाम के साथ ही बीत जाए। यहाँ भक्त कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं मांगता, ना धन, ना पद, ना प्रसिद्धि। वह सिर्फ एक ही चीज मांगता है संगत जी, और वो क्या मांगता है? प्रभु का साथ और उनका स्मरण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज एक चीज़ कहूँगी संगत जी कि जब हम अमृत वेला में उठते हैं और अपने प्रभु का, अपने गुरु का ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा, अपने मन को जब गुरु के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, उनके चरण कमलों में जब स्मरण हमारा जो जाता, हमारा ध्यान और हमारी जो भक्ति जब उनके चरण कमलों से जुड़ता है संगत जी, तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, खिल उठता है। और एक होता है कि सचमुच ये जो अमृत वेला का समय होता है संगत जी, इस समय ना कोई मन के अंदर अहंकार, ना किसी के प्रति कोई द्वेष, ना कोई लालच, ना कोई, बस एक परमात्मा से जुड़ने का समय होता है। और ये समय होता है जब हम किसी तरह के बंधनों में नहीं होते, किसी तरह की चिंताओं में नहीं, तो इस समय हमारे मन के अंदर से वो सारी चिंताएं भी दूर हो जाती है संगत जी। तो ये जो अमृत वेला गुरु जी ने हमें बख्शा, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। मुझे अमृत वेला का महत्व नहीं पता था। गुरु जी से जुड़ने से पहले हम इस समय को सिर्फ सोकर हम गवाते थे, लेकिन आज गुरु जी ने जिस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है और उन्होंने जिस तरह से हमें परिवर्तित किया है, ये जो आज उन्होंने जो अमृत वेला हमें बख्शा है संगत जी, ये हमारे लिए सबसे बहुमूल्य, कीमती और सबसे अच्छी ब्लेसिंग, सबसे बहुमूल्य ब्लेसिंग्स है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और यही कहूँगी कि गुरुपा, हर सांस में हो तेरा सुमिरन, जी बीत जाए जीवन में। ये जो सांस अब बचा हुआ है संगत जी, जो जितना दिन का समय बचा हुआ, बस यही है कि गुरु जी का नाम जाप और उनके सुमिरन में ही ये समय ये हमारा बीत जाए गुरुपा। हमारे मन से अपने अहंकार को दूर किया और सबसे बड़ी जो अपनी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा, कि आपने हमें माफ़ करना सिखाया। आपने हमें उन हजार करोड़ों अपनी गलतियों को जो हमने किया उससे माफ़ी मांगना सिखाया। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिनकी वजह से हमें दुख तकलीफ में ना, कि जो कि हमारे ही अपने कर्म थे, उन कर्मों से भी हमने उनसे माफ़ी मांगा। आत्मा से आपके स्वरूप के आगे, आपके चरणों के आगे, अपने परमात्मा के सामने कान पकड़ के, नाक रगड़ के हमने जो माफ़ी मांगा गुरुपा, वो जो आपने हमें एक डाउन टू अर्थ बनने का जो आपने संदेश दिया गुरुपा, आज हम इस तरह बैठकर आपके स्वरूप के आगे बैठकर जो शुक्राना कर पाते हैं गुरुपा। पहले तो इसका महत्व भी नहीं पता था कि शुक्राना क्या होता गुरुपा। इतनी सारी जो अपनी ब्लेसिंग्स थी गुरुपा, आज हर एक बात के लिए हमें हमारी आत्मा से शुक्राना निकलता है कि आपने हमें जो कुछ भी दिया गुरुपा। सबसे बड़ी सौगात तो यह है कि हम सांस ले पा रहे हैं, आपका नाम जाप कर पा रहे हैं गुरुपा। और ये इसके लिए भी ये जो समय हम जो सो के बिताते थे इसे गुरुपा हमें नहीं पता था, लेकिन आज उस वैल्यू को समझ
समझकर, उस समय के महत्व को समझकर आज हम में बैठे हुए हैं और आपका शुक्राना करते हैं। इसके लिए भी अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना कृपा कि आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। हमें एक एक चीज़ों की कीमत क्या है, हमारे जीवन में महत्व क्या है गुरुपा, वो आपने सिखाया गुरुपा। आपने हमें एक नया जीवन प्रदान किया गुरुपा। बस यही आशीर्वाद दिया गुरुपा कि अब सत्य कर्म करें, सत्य मार्ग पर चले, और जो भी हमसे गलती हुई उसके लिए तो हम कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। बस यही कहूँगी कि गुरुपा आज अमावस्या है और अपने पितरों के लिए, जो हमारे घर में इतने बड़े पितृदोष है, जो हम जन्मों से पता नहीं कितने जन्म से हम ये गलतियाँ कर रहे हैं गुरुपा। और यही की बात कहूँगी गुरुपा कि जाने अनजाने में हमने कितनी सारी गलतियाँ की, उन्हें हजारों करोड़ों अरबों खरबों गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपने परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, हमें माफ़ कीजिएगा। आज गुरु के बिना सचमुच ज्ञान अधूरा होता है। हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई राह दिखाने वाला नहीं था गुरुपा, कोई मार्गदर्शक नहीं था गुरुपा, जिसकी वजह से हम भटके हुए थे। लेकिन आज आपने हमारा हाथ थामा, हमें उस भटके हुए मार्ग से निकाले गुरुपा। इसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सभी संगत पर हमेशा बरसता रहे गुरुपा, और जो भी आज भटके हुए हैं उन्हें भी रास्ता दिखाए गुरुपा। आज हम इतने समय के बाद, इतने लंबे समय के बाद, इतनी गलतियों के बाद आज हम इस जगह पर पहुँचे। क्या आपने हमें कोई अच्छे कर्मों की वजह से आपने हमारा हाथ थामा। इसी तरह से मैं यही कहूँगी कि गुरुपा उन हजारों करोड़ों अरबों लोगों के लिए जो भटके हुए अभी भी भटक कर पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो समझाने वाला कोई नहीं है गुरुपा। आज हमें समझ में आया तो हम अपनी गलतियों से माफ़ी मांग ले, लेकिन उन्हें भी समझाने के लिए आपकी आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। उनका भी हाथ थामिए, उन्हें भी सही रास्ते पर लाइए गुरुपा, ताकि वो जो गलतियाँ कर रहे वो ना गलती करें और अपने कर्मों को सुधार कर अभी भी जो समय बचा हुआ है उसे भक्ति भाव में और अपने आपके गुरु चरणों में ही अपना जीवन को व्यतीत करे गुरुपा। यही सबसे प्रार्थना करूँगी। ये भी सभी संगत से कहूँगी कि संगत जी अपने मन के अहंकार को, अपने घमंड को, अपनी ईर्ष्या को, जो भी है उसे त्याग कर बस प्रभु के स्मरण में, प्रभु के गुरु के चरणों में बस अपना ध्यान, अपना आस्था भक्ति सब उन्हीं के चरणों पर बस लगा रखिए संगत जी। देखिए उसके बाद हमारे जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आते हैं, जीवन कितना आसान हो जाता है, कितना सुगम हो जाता है संगत जी। बहुत सुकून, बहुत शांति है, इतनी शांति, इतना सुगम, मतलब शांति और इतना जो सुगमता पूर्वक आज जीवन की जो हर एक चीज़ें हो रही है संगत जी, पहले कभी नहीं होता था, पता नहीं चलता था। लेकिन ये होता कि अच्छे दिन आते तो हम खुश हो जाते थे, लेकिन जैसे ही हमारे समय थोड़ा बहुत डगमगाने लगता तो हम डर जाते थे और शिकायत करते थे। लेकिन आज वो कुछ नहीं है संगत जी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें अपने के गुरु जी के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें एक नई दिशा, नया रास्ता दिखाया, जीवन जीने का उन्होंने सही रास्ता दिखाया। अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। इस बहुमूल्य जीवन जो हमें मनुष्य का जीवन उन्होंने जो हमें दिया है, ये सबसे बहुमूल्य जीवन है। तो इस जीवन को हम सदुपयोग में लाएं और अच्छे कर्मों की तरफ हम प्रेरित हो, अच्छे कर्मों की तरफ हम अग्रसित हो जो, और गुरु जी का आशीर्वाद से हम जीवन में बस अब जो भटके थे बस भटके थे, अब नहीं भटकना गुरुपा। और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा इसी तरह से परिवार पर बरसता रहे, सभी संगत के ऊपर बरसता रहे, और हमारी आत्मा, हमारा रोम रोम परमेश्वर आपका नाम जपता रहे गुरुपा। अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, दिल से, आत्मा से, रोम से आपका अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। संगत जी एक बात और जरूर कहना चाहूँगी कि आज अमावस्या है और गुरु जी का मेरे पास जो मैसेज आया था जिसमें गुरुपा ने मुझे कहा था कि सत्संग के माध्यम से कि तेरे पितृ जो हैं अभी भी पितृ योनि हैं में अभी भी हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए संगत जी आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आज अमावस्या का दिन है तो आपके नियरेस्ट में जो भी शिव मंदिर है आप वहाँ ज़रूर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं और अपने भोले बाबा, अपने शिव पार्वती से, अपने गुरु जी से ये प्रार्थना करें कि हमारे जो पितृ हैं उन्हें उन बंधनों से मुक्ति मिले और उन्हें गुरु जी के चरण कमलों में स्थान मिले। यही प्रार्थना करती हूँ। हम सभी को अपने पितरों के लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए और उनके मुक्ति के लिए अपने भोले बाबा, अपने गुरुपा से जरूर प्रार्थना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना।